नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के वो पहले लेखक होंगे। 28 साल के शुक्ल अपनी सरल भाषा और संवेदनशील लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी प्रसिद्ध कृतियां लिखी। चयन समिति ने उनकी अनूठी लेखन शैली और हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ये निर्णय लिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और लिखते रहिए। घोड़ा भूखा था तो उसके लिए कोहरा हवा में घास की तरह उगा था, और कई मकान, कई पेड़, कई सड़कें इत्यादि। कोई घोड़ा नहीं था, अकेला एक घोड़ा था। मैं घोड़ा नहीं था, लेकिन हाँफते हुए मेरी सांस हूबहू कोहरे की नस्ल की थी। कोई भटक कर आई किरण मेरे चारों ओर के अंधेरे को छेदने का प्रयत्न करे तो मैं यह नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि मेरा अंधेरा किरणों को भटकने न दे। बचपन की यादें ही हैं नांदगांव की, जहां मेरा जन्म हुआ, बढ़ा, स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज गया, लौट के भी नांदगांव आता था। फिर कुछ नौकरी की वजह से इधर उधर आने जाने के बाद धीरे धीरे नांदगांव लौटना कम हो गया और बाहर रहना ज़्यादा हो गया। नांदगांव अब वो नांदगांव बदल कर दूसरा नांदगांव हो गया है। वो मेरे बचपने का नांदगांव, वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं, कोई रेलगाड़ी नहीं जाती मेरे बचपने के रेलगांव में। हाँ, तो मैं ही अपनी सोच की रेलगाड़ी से घर बैठे बैठे वहाँ पहुँचता हूँ और कुछ घूम फिर लेता हूँ। इच्छा होती है जाने की, लेकिन जाकर इच्छा को निराशा झेलनी पड़ती है कि वो नांदगांव कहाँ है। मैं तो नांदगांव नहीं आया। एक दिन पृथ्वी तुम्हारे घर आएगी, अपने घर को उसके अनुसार सजा लो। अपने को बहुत शहरी नहीं, थोड़ा आदिवासी बना लो और चारों तरफ को जंगल बना दो। चंद्रमा को चंद्रमा, सूरज को सूरज बना दो। ऋतुएं
सचमुच ऋतुएं बन जाएं, फूल इतने खिलें कि कली कम ना पड़े, फूल खरीदना ना पड़े, सबके जीवन की चैन की सांस में थोड़ी फूल की खुशबू हो, ऐसी हवा चलने दो, चिड़ियों को पिंजड़े में नहीं जंगल में का पालतू बना दो, और पृथ्वी निवासी बनकर पृथ्वी के साथ रहना शुरू कर दो। तुमने पृथ्वी में एक घर बनाया है, इस संसार को एक संयुक्त परिवार की तरह रहने दो। हो सकता है मरा न होऊं, सबके समझने के बाद जब धीरे से अपनी आँख खोलूं, तो क्या दूसरे जन्म जैसा मैं संसार को देखूं? बुरे लोगों को तो भूल चुका होऊंगा, अच्छे लोग मुझे याद रहेंगे। पहले भी यह संसार आसपास पड़ोस से याद रहा, और कोई एक चेहरा मुझे याद दिला देता कि मैंने संसार को नहीं छोड़ा। थोड़े से में रहकर, थोड़े से को देखकर, थोड़े लोगों से मिलकर, थोड़े समय में पूरा समय मेरा सब पड़ोस में रखा मिल जाएगा। पहले भी 4 दिन के लिए घर छोड़कर गया तो कुछ कांसे पीतल के बर्तन, एक चांदी की अंगूठी, कुछ चिट्ठियाँ एक टिन की पेटी में रखकर पड़ोस में सुरक्षित छोड़ जाता था। कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन लिखने का शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जैसे कई सारे ऐसे युवा हैं जो लिखना चाह रहे हैं, लिखने की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत कुछ है लेकिन उसको कागज़ पे नहीं उतार पा रहे हैं। वैसे लोग उनको क्या करना चाहिए? आप जो सोच रहे हैं जी, उसी को लिखिए। शब्दों में पिरोने की कोशिश करना। हाँ, चाहे वो कुछ भी सोच रहे हो, अचानक आपको उसमें से कुछ लकीरें या कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो लिखने के लायक हैं। लिखने के लिए सोचना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लिखे हुए को नहीं सोचते, हम क्या लिखेंगे यही सोचते हैं जो काम आप कर रहे हैं। आज भी लिख रहे हैं, और कोई उस तरह का वो नहीं है कि मुझे ऐसा माहौल चाहिए या मुझे बहुत शांत चाहिए, एकांत चाहिए, वो कुछ नहीं। वो टीवी अनेक कहीं बच्चों के खेलते हुए बीच में भी लिखते हैं, हल्ला करते रहते हैं बच्चे। घर में डाइनिंग टेबल पे हल्ला होता रहता है आसपास, वहाँ भी वो उतने ही सहजता से लिखते हैं। पहले तो बच्चों के लिए लिखता नहीं था, लेकिन जब बच्चों की जो पत्रिका निकलती है, उनके संपादक ने मुझे उन पत्रिकाओं को भेजना शुरू कर दिया, और आकांक्षा प्रकट की
की किताबों को देखूं और विनोद जी आप भी बच्चों के लिए लिखिए, हमारी इच्छा है। मैंने तब वही, जैसा मैंने पहले कहा, लिखने की कोशिश की और फिर मुझे लगने लगा कि मैं लिखूं और फिर लिखना शुरू कर दिया। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। रबड़ की चप्पल पहनकर मैं पिछड़ गया। जाड़े में उतरे हुए कपड़े का सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे की तरह। पेड़ के नीचे आदमी था, कोहरे में आदमी के धब्बे के अंदर वह आदमी था। पेड़ का धब्बा बिल्कुल पेड़ की तरह था। दाहिने रद्दी नस्ल के घोड़े का धब्बा रद्दी नस्ल के घोड़े की तरह था। घोड़ा भूखा था तो उसके लिए कोहरा हवा में घास की तरह उगा था और कई मकान, कई पेड़, कई सड़कें इत्यादि। कोई घोड़ा नहीं था, अकेला एक घोड़ा था। मैं घोड़ा नहीं था, लेकिन हाँफते हुए मेरी सांस हूबहू कोहरे की नस्ल की थी। यदि एक ही जगह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ वह मालिक आदमी था तो उसके लिए मैं दौड़ता हुआ जूते पहने हुए था जिसमें घोड़े की तरह नाल ठुकी थी। कि मुझे लिखना बहुत था, बहुत कम लिख पाया। मैंने देखा बहुत, सुना भी मैंने बहुत, महसूस भी किया बहुत, लेकिन लिखने में थोड़ा ही लिखा। कितना कुछ लिखना बाकी है। जब सोचता हूँ तो लगता है बहुत बाकी है। इस बचे हुए को मैं लिख लेता, अपने बचे होने तक मैं अपने बचे लेखक को शायद लिख नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूं? मैं बड़ी दुविधा में रहता हूं। मैं अपनी जिंदगी का पीछा अपने लेखन से करना चाहता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी कम होने के रास्ते पर तेजी से बढ़ती है और मैं लेखन को उतनी तेजी से बढ़ा नहीं पाता। तो कुछ अफसोस भी होता है। ये पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। मेरी जिंदगी में ये एक जिम्मेदारी का एहसास है। मैं उसको महसूस करता हूँ और अच्छा तो लगता है, खुश होता हूँ। बड़ी उथल पुथल है महसूस करना कि ये पुरस्कार कैसा लगा।
बहुत बढ़िया लगा। मेरे पास में शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मैं बहुत मीठा लगा कहूँगा तो मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ, मैं कैसे कह दूँ ये मुझको बहुत मीठा लगा। बस अच्छा लग रहा है। घोड़ा भूखा था तो उसके लिए कोहरा हवा में घास की तरह उगा था, और कई मकान, कई पेड़, कई सड़कें इत्यादि। कोई घोड़ा नहीं था, अकेला एक घोड़ा था। मैं घोड़ा नहीं था, लेकिन हाँफते हुए मेरी सांस हूबहू कोहरे की नस्ल की थी।